सुल्तानपुर पट्टी उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार के तहत आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में चौपाल लगाई गई, जिसमें अधिकारी महोदय के आदेशों को ताक पर रखकर 29 विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। केवल मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार व राजस्व विभाग से मनीष कुमार ही उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह की समस्याओं को मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह ने सुना और अधिकारियों के उपस्थिति न होने पर खेद जताया और अगले माह सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने नागरिकों को आश्वासन दिया। चौपाल कार्यक्रम में से उपस्थित अधिकारी भी मौका देखकर अध्यक्ष नगर पंचायत को अकेला बैठा छोड़कर निकल गए। ऐसा होता देख अध्यक्ष नगर पंचायत राजीव कुमार सैनी भड़क गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह ने SN शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में साफ सफाई पर नाराजगी जताई। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। आज यहाँ पर हमने माननीय मुख्यमंत्री की जो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं उसमें ये हमको सबको मैंडेट है कि आप लोग गांव-गांव में जा कर के अपना एक चौपाल लगाएंगे और वहाँ पर जो गांव वालों की बहुत छोटी-छोटी समस्याएं हैं उनको सुन करके और ये कोशिश करेंगे कि आप यथासंभव उसका समाधान वहीं पर कर पाएँ। अन्यथा अगर कोई ऐसी समस्या आती है जो जिसमें थोड़ा पॉलिसी होता है या वित्त इन्वॉल्व होता है, उसको आप सक्षम जो अधिकारी जिला स्तर पर जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं उन तक हम प्रेषित करते हैं और उसका निरंतर फॉलोअप भी करते हैं कि कौन सी शिकायत किस स्तर पर लंबित है या जिसका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। जहाँ तक बात यहाँ पर आज है तो ये थोड़ा ही कन्फ्यूजन का ही विषय था कि हमको जो अलॉटमेंट हुआ था वो सुल्तानपुर गांव के नाम से हुआ था और सुल्तानपुर गांव ये जो इलाका है सुल्तानपुर गांव के बजाय सुल्तानपुर पट्टी एक नगर पंचायत है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन रहा कि ये गाँव है या नगर का क्षेत्र है। फिर भी ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य समेकित विकास का है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। हम कोशिश करेंगे और हमने आपसे वादा भी किया है कि हम सितंबर के महीने में पुनः एक और बृहद जनता दर्शन यहाँ पर करेंगे जिसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करेंगे। अब तो हमारे नए प्रधानगण भी चुन के आ गए हैं, उनकी भी बातें सुनी जाएंगी और यथासंभव ये कोशिश की जाएगी कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और जो अधिकारियों को अपेक्षा की जाती है यहाँ पर रहने की, उनसे भी हम पुनः अनुरोध करेंगे उनके जो उच्च अधिकारी हैं कि उस दिन उस विशेष दिन को वो अपने जो फील्ड लेवल के ऑफिसर हैं या ब्लॉक लेवल के ऑफिसर से उनको यहाँ पर निश्चित उपस्थित रहने के निर्देश करें। देखो प्रिंसिपल साहब मैडम पे जो यहाँ पर आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप भी अपने आप में कोई लगा रहे तो कभी कभी ये होता है ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ जहाँ आ गए वहीं धुआं होता है। लेकिन तस्दीक करने की आवश्यकता ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो लड़कियों ने उसमें लिखा है, उनको भी पूछा जाएगा कि वास्तव में ये सही आरोप है या नहीं है। तो ये मैंने मैडम से भी कह दिया है कि ये एक अपनी SMC की बैठक में, PTA की बैठक में यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनको बुला करके अपनी बात को क्लियर करें। अगर वास्तव में ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत ही खेदजनक स्थिति है और अगर ऐसा नहीं करते हैं, एक अनावश्यक आरोप है, तो ये एक प्रकार से कहीं न कहीं कर्म हमारे जो कार्मिक हैं उनके मनोबल को ये मैं यही नहीं बल्कि यही स्कूल नहीं, हमारे जितने भी स्कूल हमारे यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह ही रहे हैं, ये तो हमारे सेल्फ अपना होना चाहिए कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सफाई सबसे पहले हम करें। हम कोई दूसरा कहे तब करें तो ये लगता है कि हम खुद से स्वतः स्फूर्त नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने भी देखा है और ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर इस विद्यालय में और उस जो हमारा दूसरा हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें भी मैं दोबारा गया हूँ और अपने स्तर से जो निर्देश मैंने अपने प्रधानाचार्यों को दिए हैं दोनों, वो यही थे कि सबसे पहले आप अपने परिसर को, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए और उसके बाद है आपका पठन पाठन का। ये दो चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, उसमें सर्वमान्यता और आपकी स्वीकार्यता बन जाती है। और अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली यहाँ पर इतनी बातें जो हुई हैं वो नहीं आती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर जनता द्वार में कितनी शिकायतें अभी कॉमनली तो कुछ शिकायतें हमारे पार्षद जी ने की हैं कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, यहाँ पर राशन कार्ड की समस्या है, यहाँ पर पेंशन की समस्या है, यहाँ पर किसान पेंशन की समस्या है। तो ये कुछ कॉमन प्रकार की, सामान्य प्रकार की शिकायतें हैं। लेकिन हमने अनुरोध किया है कि कोई अगर स्पेसिफिक नाम अगर हमें मिल जाए कि भाई अमुक आदमी को इस चीज़ की उनका राइट था और वो नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को, और उन्होंने कुछ लिख के भी दिया है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन सभी समस्याओं को संबंधित जो उच्चाधिकारी हैं उन तक पहुँचाएँगे और मैं वादा करता हूँ मैं उसको फॉलोअप भी करूँगा। कोशिश करूँगा कि क्योंकि ये मामला ये मेरे विभाग का नहीं है, दूसरे विभाग का है, तो उनको भी हम फॉलोअप करने की आवश्यकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोनों प्रिंसिपल यहीं पर हैं
और बेहतर ये होता है कि पब्लिक आकर के उनकी ये तारीफ़ करती है कि यहाँ पर विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा अगर इस प्रकार से कोई विद्यालयों के भीतर, चाहे वो ये विद्यालय है चाहे दूसरा विद्यालय, अगर इसमें टीचर्स के भीतर कोई ऐसा जो आप कह रहे हैं मनमुटाव है तो ये तो नहीं होना चाहिए। और उसको मैं इंश्योर कराऊंगा कि इनसे बैठक लेकर के अलग से दोनों विद्यालयों की कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो हमको बताएं ना, हमको एड्रेस करें तो हम उसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन अपनी व्यक्तिगत उससे पठन पाठन का जो टीचिंग लर्निंग है, जो हमारा वास्तव में मुख्य उद्देश्य है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये मैं भी इंश्योर करूँगा कि उनसे बात करके कि क्या समस्या है। ये है, आप कह रहे हैं 2 चीज़ें आपने की हैं, धान हो भी गया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के तत्वाधान में या निर्देशानुसार जो है आज जनता दरबार लगाने के लिए जो है आज का यहाँ कार्यक्रम जो रखा गया। लेकिन किन्हीं विभागीय पत्राचार के भी मिस्टेक की वजह से जो है आज ये सफल नहीं हो पाया है। और मैंने जो है सीईओ साहब से, जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि जो है कि आप जो है आज के इस जो है आयोजन को जो है सफल बनाने के लिए सितंबर माह में जो है एक तिथि आप जो निर्धारित कीजिए, और जिसमें जो है सभी विभाग के सक्षम अधिकारियों को बुला करके यहाँ जनता दरबार लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। और बाकी बात रही यहाँ स्कूल को लेकर के समस्याओं को, तो कुछ समस्याएं सारी बता दी गई हैं और जिसको संज्ञान में लेते हुए जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो है कि हम जो है जो भी आरोप प्रत्यारोप जो है विद्यालय प्रशासन पे या यहाँ के अध्यापकों पे लगे हैं उसकी हम जांच करा करके उसको जो है उसका निराकरण करें। बिल्कुल मैं इस बात को जो है आपकी बात को जो है रखते हुए, क्योंकि मैंने बीच में जो है एक औचक निरीक्षण किया था जिसमें जो है जो हमारा जो फूड जो हमारा भोजन बनता है यहाँ पर जो है बच्चों के लिए, उसका मैंने जो है खुद जो है उसका जो है भोजन को मैंने खाया। लेकिन भोजन तो ठीक था, भोजन में कोई शिकायत नहीं थी, भोजन अच्छा बना हुआ था और साफ़ सफाई भी थी। लेकिन हाँ, बच्चों को बैठने को लेकर के थोड़ी सी जो है मुझे कमियां दिखी, जिसको मैंने जो है प्रधानाचार्य के समक्ष रखा। अब उस पर जो है उन्होंने काम किया नहीं किया, मैं पुनः फिर किस दिन निरीक्षण करूँगा और उसमें जो है आप लोगों के समक्ष जो है फिर वो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो पुनः किस दिन कोई ना कोई निरीक्षण करूँगा बच्चों के बैठने को लेकर।